दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 17 के आगाज में हलीमा सुल्तान रोते हुए अर्तुरुल पुकारती हुई अर्तुरुल के पास जाती है और अर्तुरुल के चेहरे से कपड़ा हटाकर ज़ारो की तार रोती है और कहती है कि अर्तुरुल साहब, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, हमें छोड़कर मत जाएं। इसी दौरान हाइमा खातून संगीन सदमे की वजह से निडाल हो जाती हैं। फिर दुंदार हाइमा खातून को सहारा देकर अर्तुरुल के पास ले आता है। हाइमा खातून अर्तुरुल को देखकर बहुत ज्यादा रोती हैं। इसके बाद सरदार जानदार और उसके घर वाले अर्तुरुल के पास आते हैं। फिर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान धाड़े मार मार कर रोती हैं। इसी दौरान हाइमा खातून आर्तुक बे से पूछती हैं कि ये हमारे साथ हमारे ही खेमे में क्यों हुआ। इस पर आर्तुक बे कहते हैं कि मैं ये पता लगाऊंगा और इस वजह से मैं आप सब लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप सब लोग बाहर चले जाएं। फिर आर्तुक बे दुंदार से कहते हैं कि दरवाजे पर पहरेदार तैनात कर दो और कोई भी अंदर आने की कोशिश ना करे। फिर जानदार कहता है कि हमारे इस नुकसान का बहुत ज्यादा अफसोस है, अल्लाह ताला अर्तुरुल को जन्नत नसीब फरमाए। इसके बाद सरदार जानदार और उसके घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर आर्तुक बे हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि लोग खबर के मुंतजिर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि ये बुरी खबर आप मजबूती से कबीले को सुनाएं। अगर आप मजबूत हैं तो लोगों को इस मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने का एतमाद होगा। फिर आर्तुक बे हाइमा खातून से कहते हैं कि खुद को लोगों के सामने संभालें और हलीमा सुल्तान आपके नक्शे कदम पर चलेंगी। ये सुनकर हाइमा खातून अपने आंसू पूछती है और दुंदार हाइमा खातून को सहारा देकर बाहर ले जाता है और हाइमा खातून बार बार पीछे मुड़कर अर्तुरुल को देखती हैं। इसी दौरान इसाक खेमे में दाखिल होता है तो आर्तुक बे इसाक से कहते हैं कि हम अपने सरदार की मैयत शफा वाले खेमे में लेकर जाएंगे। फिर इसाक वहां से चला जाता है तो आर्तुक बे जब देखता है कि खेमे में कोई मौजूद नहीं तो फिर हलीमा सुल्तान से कहता है कि मैंने आपको कुछ बताना है, लेकिन आपने पुरसकून रहकर इस राज को छुपाना है। इसके बाद खेमे से बाहर कबीले के तमाम लोग जमा होते हैं और वो खेमे से आने वाली खबर के मुंतजिर होते हैं। उसी दौरान हलीमा सुल्तान खेमे से बाहर आती हैं। तब कबीले के तमाम लोग हलीमा सुल्तान से पूछते हैं कि हमारे सरदार अर्तुरुल को क्या हुआ है और हम अपने सरदार अर्तुरुल को देखना चाहते हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि काई के मुअज़्ज़ज़ बावकार और बहादुर लोगों, आप सबको हमारे सरदार की तकदीर की फिक्र है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग कहते हैं कि हम अपने सरदार को देखना चाहते हैं और हमें अपने सरदार को देखने दो। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद कबीले के लोग और अर्तुरुल के सिपाही सब ज़ारो कतार रोते हैं और सब अर्तुरुल अर्तुरुल कहकर पुकारते हैं। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि आप लोगों ने अपना सरदार खो दिया जैसे मैंने अपने शोहर को। जितनी जल्दी हम अपने सरदार अर्तुरुल को सुपुर्द खाक करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने गाम भी सीनों में दफना देंगे। हम उन्हें दफनाएंगे और अपना सफर जारी रखेंगे। अर्तुरुल साहब के बताए हुए रास्ते से हम एक लम्हे के लिए भी नहीं हटेंगे। इसके बाद हलीमा सुल्तान और बाकी घर वाले सरदारी खेमे में चले जाते हैं। फिर दुंदार कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुर्गुत मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर दुंदार भी वहाँ से चला जाता है और बमसी सदमे में रोते हुए सिपाहियों की गिरबान पकड़ता है और कहता है कि मेरे अर्तुरुल भाई नहीं मरे, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये देखकर दुआन जो पहले ही गम में निडाल होता है वो बमसी की तरफ जाता है तो बमसी कहता है कि ऐसा मत कहो कि वो मर गए, मेरे अर्तुरुल भाई जिंदा हैं। इतने में इसाक 4 सिपाहियों के साथ स्ट्रेचर उठाकर सरदारी खेमे की तरफ जाते हैं और सिपाही बड़ी मुश्किल से बमसी को रोकते हैं और ये देखकर कबीले की एक बुजुर्ग खातून बेहोश हो जाती है और दुआन बमसी से कहता है कि मेरे भाई ऐसा मत करो, लेकिन बमसी किसी की नहीं सुनता। फिर आर्तुक बे दुंदार से कहते हैं कि आपकी इजाजत से मैं अर्तुरुल साहब को शफा वाले खेमे में लेकर जाना चाहता हूँ। तो दुंदार कहता है कि इसकी अब क्या जरूरत है और हाइमा खातून कहती हैं कि आर्तुक बे क्या आप नहीं समझते कि अब हमें अपने बेटे को दफनाने के लिए तैयार करना चाहिए। इस पर आर्तुक बे कहते हैं कि ये जानना जरूरी है कि अर्तुरुल साहब को जहर दिया गया है या कुछ और। फिर दुंदार कहता है कि आर्तुक बे साहब मेरे भाई को जहर दिया गया है, क्या आपको हकीकत नजर नहीं आ रही और ये सब कुछ तुर्गुत ने किया है। ये सुनकर आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर किसी पर इल्जाम मत लगाएं, आप और गंदूज की मौजूदगी में ये मेरे लिए समझना अहम है कि अर्तुरुल को क्या हुआ है। इसके बाद इसाक और बाकी सिपाही अर्तुरुल को उठाने के लिए दूसरे खेमे में चले जाते हैं। फिर हाइमा खातून आर्तुक बे को रोककर काई परचम देती हैं। आर्तुक बे वो काई परचम अर्तुरुल की मैयत के ऊपर लपेट कर सरदारी खेमे से बाहर निकलते हैं।
जब सिपाही अर्तुगरुल की मैयत को बाहर ले आते हैं तो कबीले के तमाम लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। फिर कबीले के सब लोग चारों कतार रो रहे होते हैं। सदमे की वजह से कोई भी अपने होश में नहीं होता। बमसी रोते हुए अर्तुगबे से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर अर्तुगबे कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल भाई को शफा वाले खेमे में लेकर जा रहा हूँ ताकि पता लगाया जा सके कि इनकी मौत का क्या सबब है और कोई भी शफा वाले खेमे में दाखिल ना हो। फिर बमसी रोते हुए कहता है कि ठीक है अर्तुगबे साहब। इसके बाद अर्तुगबे और सिपाही कंधा देकर अर्तुगरुल को तिबी खेमे में ले जाते हैं। सरदार जानदार ये देखकर अलियार से पूछता है कि अर्तुगबे साहब क्या करना चाहते हैं। इस पर अलियार कहता है कि बाबा वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्तुगरुल भाई की मौत किस वजह से हुई। फिर जानदार कहता है कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ। तो अलियार कहता है कि अर्तुगरुल भाई की मरने से पहले वाली हालत याद करें, क्या ये वैसा नहीं था जैसा तुगतामिश साहब के साथ हुआ। इस पर जानदार कहता है कि जब मैंने अर्तुगरुल को ऐसे देखा तो मेरी पहली सोच भी यही थी। इसके बाद अर्तुगबे तिबी खेमे से बाकी सिपाहियों को बाहर भेज देते हैं और इसहाक आटानुमा कोई चीज अर्तुगरुल के इर्द गिर्द डालता है। फिर अर्तुगबे इसहाक को भी बाहर भेज देते हैं। फिर अर्तुगबे अर्तुगरुल के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो अर्तुगबे को ख्याल आता है कि जब वो अर्तुगरुल के पास बैठकर रो रहे थे और अर्तुगरुल बेहोश था और उसी वक्त शेख इब्नुल अरबी भी अर्तुगरुल के लिए दुआ मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह मैं तेरी आयतों की ताकत से तुझसे मांगता हूँ कि अपने बंदे को शफा दे जो तेरी खातिर जद्दोजहद कर रहा है। इंसाफ करने के लिए ऐसी कोई आजमाइश नहीं जिसका उसने सामना ना किया हो। जालिम ने उसके लिए जाल बिछाया और उसे परेशान किया। उस जालिम को मुतासिर करने वाला जुल्म को उसके जिस्म से निकाल दे। शफाअत देने वालों की मदद कर जो उन्हें सियायाब करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख इब्नुल अरबी रो रो कर अर्तुगरुल की शफा और तुर्गुत के लिए दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह तुर्गुत की मदद कर और अपने बहादुर की हिफाजत कर। ऐ मेरे मालिक मैं तुझसे तेरे नाम शाफी की बदौलत मांगता हूँ। उस हिम्मत वाले आदमी पर रहम कर, उसकी मदद कर और शफा दे। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी या अल्लाह या शाफी का विर्द करते हैं, जिसकी वजह से अर्तुगरुल अपनी आंखें खोलता है और अर्तुगबे बहुत खुश होते हैं और अर्तुगरुल अर्तुगबे को बताते हैं कि उन्होंने तुर्गुत को जहर लाने का जरिया बनाया और कहते हैं कि आपने सबको यकीन दिलाना है कि मैं मर चुका हूँ, किसी को पता ना चले कि मैं जिंदा हूँ सिवाय हलीमा सुल्तान के, क्योंकि वो उम्मीद से है और हलीमा सुल्तान को एहतियात से बताएं ताकि किसी और को पता ना चले। इस पर अर्तुगबे कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज आखिरकार अच्छी खबर आई। फिर अर्तुगरुल कहता है कि जब हमारे दुश्मन मर जाएंगे तो मैं जिंदा होऊंगा, मेरा चेहरा आखिरी वो चीज होगा जो वो गधे देखेंगे। फिर अर्तुगरुल अर्तुगबे से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस पर अर्तुगबे कहता है कि हुजूर आप फिक्र ना करें, मैं आपको शफा वाले खेमे में ले जाऊंगा और आपको वहाँ सुबह तक आराम की जरूरत है और सूरज तुलू होते ही आप वहाँ से निकल जाएंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि जब आप बुरी खबर देंगे तो ये अच्छा होगा कि मैं होश में ना हूँ। तो इसी वजह से अर्तुगबे अर्तुगरुल को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ असलहान खतून खेमे में बैठकर बहुत रो रही होती हैं। तो उसी दौरान चुल्पान खतून उसके पास आती है और कहती है कि अर्तुगरुल बहादुर जंगजुओं में से एक थे। मैं अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही कि एक पहाड़ जैसे आदमी के साथ ये सब कैसे हो गया। ऐसा बहादुर आदमी आसानी से नहीं मिलता, कितनी दुख की बात है। और असलहान ज़ारो कतार रो रही होती हैं। दूसरी जानिब खेमे में हाइमा खतून लोरी सुनाकर गंदूज को सुला रही होती है। फिर सुबह होते ही तिबी खेमे में अर्तुगबे अर्तुगरुल को एक मशरूब बना कर देते हैं और कहते हैं कि आपका जंगी लिबास और घोड़ा कबीले से बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप जब तक कबीले से बाहर नहीं निकलते तो यही कपड़े पहने रखें, किसी को आपका पता नहीं चलेगा, लोग शदीद सदमे में हैं। आप खेमे के पीछे से निकलकर खुफिया तौर पर जा सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत का जो झूठ है अल्लाह ताला इसको मेरे गुनाहों में नहीं लिखेगा। तब अर्तुगबे कहता है कि हुजूर अगर ये 3 काम मखसूस सूरत हाल में किए जाएं तो ये गुनाह नहीं है कि जब मियाँ बीवी में राजीनामा कराना हो, जब 2 मुसलमानों में राजीनामा कराना हो और दुश्मन से जंग के दौरान फरेब जंग के हालात में जायज है। दूसरी तरफ तुर्गुत भी अपना घोड़ा दुड़ाते हुए हाली बाजार पहुंचता है तो फिलिप अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत के सामने आ जाता है और तुर्गुत से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। फिर फिलिप तुर्गुत को कहता है कि अर्तुगरुल तुम्हें देखकर जरूर खुश हुआ होगा। तब तुर्गुत कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शेर कैसे लड़ता है। इसके बाद फिलिप अपने आदमियों से कहता है कि पकड़ लो इसे। फिर फिलिप के सिपाही तुर्गुत पर हमला करते हैं और तुर्गुत अपने कुल्हाड़े के पहले वार से फिलिप के सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिलिप भी तुर्गुत के पीछे अपना घोड़ा भगाता है। उसी दौरान मारिया भी आ जाती है और सिपाही से कहती है कि मेरा फौरन घोड़ा तैयार करो।